और अपराधियों को संरक्षण दे करके पालन पोषण करके ये लोग आगे बढ़ा रहे हैं, जेल से छुड़वा रहे हैं। ये घटना नहीं बल्कि लगातार 100 घटना का हम बुलेटिन जो है जारी करते हैं। ठीक करीब आप देखिएगा 100-200 राउंड जो है गोलियां चलाई जा रही है। अभी दे रहे हैं, जो करना है कर लो। अगर आप देखिए जब नीतीश कुमार जी 7 दिन भी जब मुख्यमंत्री बने थे पहली बार, तो किन किन लोगों के सपोर्ट से मुख्यमंत्री जी बिहार में जिस प्रकार से बढ़ता अपराध है, अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। हमने भाई जो है उठा के दुकानदारों को ले जाकर के ज़मीन लिखवा रहे हैं। ऑर्डर को कैसे दुरुस्त करते हैं, ये हम बिहार की जनता को दिखाने का काम जिनको जेल से निकाल सकते हैं कि किस हिसाब से बिहार में ये डबल इंजन की सरकार नहीं बल्कि एक अपराध का इंजन है और एक भ्रष्टाचार का इंजन है। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ है संजीव सिंह। देखिए, पूर्व विधायक अनंत सिंह के समर्थकों और मोनू सोनू गिरोह के बीच कल जिस प्रकार से गोलीबारी हुई है, उसको लेकर के बिहार की राजनीति गर्म है। अभी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस मसले को लेकर के बड़ा बयान दिया है और उन्होंने इशारों में अनंत सिंह के साथ साथ आनंद मोहन पर भी हमला किया है और बिहार की शासन व्यवस्था पर सवाल खड़ा किए हैं और कहा है कि देखिए, जिस प्रकार दो अपराधियों को कलम के जरिए बाहर निकाला गया है। देखिए, एक अनंत सिंह को लेकर कह रहे हैं, दूसरा आनंद मोहन पर निशाना साध रहे हैं और कह रहे हैं कि बाहर निकाला गया और अब तांडव कर रहे हैं और सब जो है तमाशा देख रहे हैं। और भी कई तरह के आरोप लगाए हैं तेजस्वी यादव और उन्होंने कहा है कि बिहार में शासन व्यवस्था जो है वो अब नहीं रहा है, सारा व्यवस्था जो है वो खत्म हो गया है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। अपराधियों का बोलबाला बिहार में इन दिनों हो गया है और पटना जैसे शहर की जब स्थिति है, पटना के बगल की जब ये घटना है, तो सोचिए आम लोगों की क्या स्थिति होगी। क्या कुछ कर रहे हैं इस मसले को लेकर के तेजस्वी यादव, आइए आपको सुनाते हैं। क्या हो रहा है बिहार में? तरतराहट गोलियों की सुनाई दे रही है, 100 राउंड फायरिंग हो रहा है। देखिए, लगातार 8 महीने से हम बुलेटिन जारी कर रहे हैं अपराध को लेकर के। एक घटना नहीं बल्कि लगातार 100 घटना का हम बुलेटिन जो है जारी करते हैं। मुख्यमंत्री कोई संज्ञान में नहीं ले रहे, मुख्यमंत्री होश में नहीं है। पटना के ठीक करीब आप देखिएगा 100-200 राउंड जो है गोलियां चलाई जा रही है और जो अपराधी हैं खुलेआम जो इंटरव्यू भी दे रहे हैं, चाहे जो भी पक्ष, लगातार खुलेआम इंटरव्यू भी दे रहे हैं और नेता भी दे रहे हैं, जो करना है कर लो। तो आप समझ सकते हैं बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या हो चुकी है। ये पूरी तरीके से अगर आप पूरे बिहार में अपराधियों की पृष्ठभूमि अगर देखेंगे, कौन कौन हैं वो लोग और कौन लोग जो हैं इन अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि इसमें सरकार की क्या भूमिका है। मुख्यमंत्री के पास होम डिपार्टमेंट है, इस घटना को लेकर के तो उनको आकर के सामने आकर के बयान देना चाहिए कि आखिर राजधानी के बगल में ही पटना ही ज़िले में 200 राउंड अगर गोलियां चलती हैं तो इसका जिम्मेदार कौन है। और वो अपराधी जो लोग भी हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं। पिछले कुछ महीनों के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने 2 करीबी अपराधी साथियों को जो है अपने कलम से जो है बाहर निकालने का काम किया है। तो बिहार में अगर आप देखें जब नीतीश कुमार जी 7 दिन भी जब मुख्यमंत्री बने थे पहली बार, तो किन किन लोगों के सपोर्ट से वो मुख्यमंत्री बने थे। मुख्यमंत्री जी बिहार में जिस प्रकार से बढ़ता अपराध है, अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। हमने बार बार कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है बिहार में। अपराधियों को पूरा संरक्षण जो है मिल रहा है। कुछ दिन पहले ही हम चंपारण गए थे, उप मुख्यमंत्री जो रह चुकी हैं, जो अभी मंत्री भी हैं, उनके भाई जो है उठा के दुकानदारों को ले जाकर के ज़मीन लिखवा रहे हैं बंदूक के नोक पर। क्या कार्रवाई हो रही है? यहाँ तो सत्ता में जो लोग हैं पूरी तरीके से जो है अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं। हम तो बिहार के लोगों को कहना चाहते हैं, बिहार को बचाने का काम करना चाहिए। सब लोगों को मिलकर के ऐसी सरकार को हटाना चाहिए और जब हम लोगों की सरकार बनेगी तो कोई एक अपराधी जो है बचेगा नहीं, सब पे कार्रवाई होगी, सबको जो है जेल भेजने का काम किया जाएगा। और यही नहीं बल्कि लॉ एंड ऑर्डर
को कैसे दुरुस्त करते हैं, ये हम बिहार की जनता को दिखाने का काम आप लोग जिनको जेल से निकाला आप गया, उनको देखिए, जेल भेजेंगे? भ्रष्टाचार के मामले में एक शिक्षा पदाधिकारी के यहाँ से 1 करोड़ रुपया पकड़ा गया। भ्रष्टाचार है, अपराध है, एक डीओ क्या। तो आप समझ सकते हैं कि किस हिसाब से बिहार में ये डबल इंजन की सरकार नहीं बल्कि एक अपराध का इंजन है और एक भ्रष्टाचार का इंजन है, और इस पे तो कार्रवाई होनी चाहिए। हम तो कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी बाहर निकलें, चीज़ों को देखें और इस पे घटना पर जो क्या उनका वक्तव्य है, क्या स्टैंड है, वो बोलें। आखिर खुले आम अपराधी 200 राउंड चलने के बाद भी वो लोग क्यों बाहर घूम रहा है और इंटरव्यू दिया जा रहा है। तो ये तो बहुत ही, जितनी निंदा की जाए वो कम है। अगर यही किसी और के राज में हुआ होता तो आज नेशनली जो है डिबेट हो रहा होता, न्यूज़ ब्रेक हो रहा होता, पहले पेज पे अखबारों में ये छापा जाता। तो ये देखिए, अपराध के मामले में सब लोगों को एक साथ आकर के सरकार से सवाल पूछना चाहिए कि अपराधी बेलगाम क्यों है और लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर कैसे हुआ है। ना हम बचाते हैं, ना हम बचाते हैं, ना हम फंसाते हैं, ना हम बचाते हैं। वो आप आग के सामने ही आप। एसपी जी अनंत सिंह ने कहा मैं खुद वहां गया था, तो पुलिस क्या कर रही है? अब देखिए कौन क्या कह रहा है नहीं कर रहा है, लेकिन दो पक्षों के बीच गोली अगर चली है तो चलाने वाला कौन है, तरह तरह के बयान आ रहे हैं। इसमें तो आप स्पष्ट हो गया ना कि पटना के बगल में 200 राउंड अगर गोलियां चल रही हैं तो कोई महफूज नहीं है। ये बातें बड़ी बड़ी करते हैं और अपराधियों को संरक्षण दे करके पालन पोषण करके ये लोग आगे बढ़ा रहे हैं, जेल से छुड़वा रहे हैं, और जेल से छूटने के बाद ये धंधा शुरू हो गया। आपकी सरकार आएगी तो ये लोग सलाखों के पीछे होंगे। आपकी सरकार कोई नहीं बचेगा, कोई अपराधी छवि का लोग नहीं बचेगा। जेल से भी छुड़वा रहे थे जैसे। तो आपने सुना कि साफ तौर पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि देखिए दो अपराधियों को किस प्रकार से जेल मैनुअल में संशोधन करके बाहर निकाला गया है, और देखिए अब जिस प्रकार से तांडव मचा रहे हैं और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, इससे साफ सरकार की पोल खुलती है कि किस प्रकार से उन्हें सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। क्या कुछ करे तमाम मसले के तेजस्वी यादव वो आप सुन रहे थे। आप भी अपनी राय प्रतिक्रिया हमें कमेंट्स के माध्यम दे सकते हैं। आप देखते लाइव बिहार, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार बोर्ड 10वीं 12वीं परीक्षा की डेट शीट आ गई है। क्या आपकी तैयारी अभी अधूरी है? घबराने की कोई जरूरत नहीं। आ गया है रीड एंड पास क्विक रिवाइजर क्रैश कोर्स बुक, जो दे आपको परीक्षा के लिए VVI प्रश्नों की अल्प समय में बेहतर तैयारी। प्रकाशक भारतीय भवन, खजांची रोड, पटना।